अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर कमबैक किया। 26 नवंबर के बाद पहली दफ़ा एक ऐसी एक्टिविटी हुई जिसमें पीटीआई सड़कों पर निकली और एक एहतजाज किया। उसके बाद की जो सूरत हाल है वो डिस्कस करते हैं। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक भाई, पंजाब में हमने देखा कि एक्टिविटीज़ हुई, छोटे बड़े शहरों में रैलियाँ निकली, पाबंदियाँ, रुकावटें, गिरफ्तारियाँ, उसके बावजूद बड़ी तादाद में लोगों ने, तादाद की अगर ना भी बात करें, लेकिन ये है कि पीटीआई एक्टिवेट ज़रूर हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि पंजाब की ज़मीन जो है वो अब गर्म करने का प्लान सामने आया है। तो अब आगे क्या होगा? ठीक है, 5 अगस्त हो गया, इमरान खान की कॉल थी, कहा गया कि नुक्ते अरूज होगा। नुक्ते अरूज ना सही, नुक्ते आगाज़ ज़रूर बना है पीटीआई के लिए। और अब आगे के प्लान के हवाले से क्या तफसीलात हैं? आज इमरान खान से उनकी फैमिली की भी और वकला की भी मुलाकात हुई है, तो ज़रा तफसील से नाज़रीन को आगाह करें। देखिए रिजवान भाई, इमरान खान साहब से आज जो मुलाकात हुई है उसमें इमरान खान साहब को यही कहा गया कि जो इमरान खान साहब को ना बिल्कुल क्लियर बात बताई गई है और वो ये बताई गई है कि जो आप चाहते थे, सच्ची बात यह है कि उस तरह से तो मोमेंटम उस पीक पे तो नहीं गया जो आप चाहते थे कि नुक्ता अरूज हो, लेकिन उसकी शायद रियलाइजेशन इमरान खान को भी पहले हो चुकी थी, क्योंकि इमरान खान साहब के ट्विटर पे जो लास्ट ट्वीट है उसमें आप देख लें, इमरान खान ने पहले ही 5 अगस्त से पहले, 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त की डेट पहले ही दे दी थी। इमरान खान को अंदाजा था। उसकी वजह यह है कि एक तो 50 से ज़्यादा पीटीआई के रहनुमा इश्तिहारी करार दे दिए गए थे अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब की अदालत से इस्लामाबाद से, फिर 4-5 फैसले आ गए जिसमें सैकड़ों कारकुन को 10-10 कारकुनान को 10-10 साल की सज़ा हो गई और 14 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए और कन्विक्ट हो गए। तो अब इमरान खान साहब को, लेकिन इमरान खान ने कहा कि फिर भी 26 नवंबर के बाद जो जबर बर्बरियत खौफ था उसके बावजूद लोगों का इस तरह से निकलना, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को ये बताया गया कि कारकुन निकला है, लोग निकले हैं, लीडरशिप मौजूद थी या नहीं थी, लोग खुद से निकले। इस पे इमरान खान भारत बहुत खुश थे और इसी पे इमरान खान ने कहा, देखें ना, अब इमरान खान ने इनको बार बार कहा है अपनी पार्टी के लोगों को कि एक चीज़ आप जो है वो लोगों को मेरा पैगाम बार बार दें और रोज़ाना दें मेरा पैगाम, कि लोगों को बताएं कि मैं क्यों ये कुर्बानी दे रहा हूँ। इमरान खान ने आज ये पैगाम भेजा है अंदर से कि सारी पार्टी इस पर गुफ्तगू करे 2 चीज़ों पर। एक, इमरान खान ने कहा है कि लोगों को बताएं कि क्यों हकीकी आज़ादी ज़रूरी है आपके लिए और आपकी आने वाली नस्लों के लिए। आप नई जदोजहद करेंगे तो आज़ादी नहीं मिलेगी। और इमरान खान ने कहा कि जदोजहद में मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन फिर इमरान खान ने कहा कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, इस मुश्किल से गुजरेंगे आपके लिए और आपकी आने वाली नस्लों के लिए आसानी है। और दूसरा, इमरान खान ने कहा है कि एक तो पहला ये पॉइंट कि बड़ी डिटेल से लोगों को बताएं कि आप नहीं निकलेंगे, ये हुकूमत और जुल्म करेगी और जबर करेगी और नाइंसाफ़ी करेगी, अदालतों को और कंप्रोमाइज करेगी और अदालतों को यरगमाल बनाएगी और महंगाई करेगी और अनसर्टेनिटी लाएगी और आपको गरीब से गरीब तर करेगी और लोगों को मुल्क छोड़ के जाना पड़ेगा, आपको खुदकुशियों पर मजबूर करेंगे, आपको किसी सूरत कोई सुख का सांस नहीं आएगा। एक तो अपने लिए निकलें, अपने आने वाली नस्लों के लिए निकलें। दूसरा, इमरान खान ने कहा है कि लोगों को ये बात बताएं कि मैं भी तो हूं ना, मैं भी तो जुल्म बर्दाश्त कर रहा हूं, मैं भी तो जबर बर्दाश्त कर रहा हूं, मुझे भी थ्रेट्स हैं, मुझे कहते हैं तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें कत्ल कर देंगे, मेरी बीवी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जनी टॉर्चर कर रहे हैं, मैं भी तो बर्दाश्त कर रहा हूं, तो क्या हो गया, मैं भी तो कर रहा हूं, आप भी करें अगर। और फिर इस हवाले से सलमान राजा साहब ने कई बार बहुत अच्छी गुफ्तगू की, जिसमें सलमान राजा साहब ने कहा कि इमरान खान अगर कौम के लिए वहां पे बैठा हुआ है और सरेंडर करने को तैयार नहीं है तो ये कौम की जिम्मेदारी है कि वो इमरान खान को रिहा करवाए। और इसमें रिजवान भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, जब तक इमरान खान रिहा नहीं होता, जब तक ये हुकूमत घर नहीं जाती, तसव्वुर ही नहीं है कि कोई लोगों की जिंदगी में कोई आसानी आए, तसव्वुर ही नहीं है। क्यों? मसला ये है ना कि एक ड्राइवर है, वो गाड़ी उसने ड्राइव करनी है, और भाई वो गाड़ी को आगे ले जाने की का सफर शुरू करेगा तो वो मंजिल की तरफ रवाना होगा, तो ये मंजिल पे पहुंचने के इम्कानात होंगे ना कि मंजिल पे पहुंचेगा। एक हुकूमत जिसका फोकस ही नहीं है, जिसका फोकस ही नहीं है कि वो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाए, वो तो मुल्क को हर आने वाले दिन के साथ पीछे लेकर जा रहे हैं। वो तो ये दावा करते हैं कि हमने चीजें कंट्रोल कर ली है। हाँ बिल्कुल, उस पर मैं इंटरनेशनल पे भी आता हूँ, मैं इंटरनेशनल पे। मुझे एक बात बताएं, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पीटीआई की तैयार करता तो नहीं है ना, जो जून में जारी हुई इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट इस हुकूमत की है ना, उस इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में हर चीज हुकूमत ने खुद लिख कर दिया है कि हर शोबा, हर सेक्टर 9 अप्रैल 2022 से पीछे गया। तो फिर मैं ज़बानी उनकी बातों पे एतमाद करूं या उनकी जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है उस पर बात करूं? दूसरा, मुझे बताएं, 2 हफ्तों में 4 मेजर शहीद हुए हैं बलूचिस्तान में, कोई आपको फोकस हुकूमत का नजर आता है दहशतगर्दी के हवाले से? 5 जवान रहीम यार खान में पुलिस के शहीद हो गए, कोई आपको फोकस नजर आता है? आपने जितनी पुलिस लाहौर में पीटीआई वालों के एहतजाज को रोकने के लिए देखी है, इतनी पुलिस आपने रहीम यार खान में देखी है कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए आपको नजर आ रही हो? तो बात यह है, इस हुकूमत का कोई फोकस नहीं है। फिर इस हुकूमत की एक चीज़ अच्छी है कि ये
इनके जो मामलात है ना, इनसे मिलते जुलते जो लोगों के साथ बाहर हुए उससे ये बहुत सीखते हैं। इन्होंने हसीना वाजिद को देखा कि उसके साथ क्या हुआ है, ये उससे पहले अभी हसीना वाजिद को कहते होंगे कि तुम डफर हो, तुमने हमसे सीखा नहीं है। हमें देखो ना, हमने कोई चीज अपने मुल्क के अंदर नहीं रखी थी, हमने हर चीज अपने बच्चे, जदादें, औलादें, कारोबार, इलाज, डॉक्टर, सब कुछ हमने मुल्क से बाहर रखा है, सब कुछ। यहां अल्लाह ना करे कल को कोई मुश्किल होगी, वो अलीमा खानम ने कहा कि ये ऐसी कंपनी है यहाँ पे, जब पाकिस्तान में खुदा न खास्ता हालात आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, टिकट कटवाएंगे, बाहर चले जाएंगे, बच्चे पहले बाहर हैं, घर वहां पे बना हुआ है, कारोबार वहां पे सेट है, कुछ भी नहीं करना, यहां से कपड़े भी लेके जाने की जरूरत नहीं है, कपड़ों का बैग भी आपने हैंड कैरी भी साथ नहीं लेके जाना, आपने जस्ट यहां से बैठना है और यहां से बैठ के आपने वहां चले जाना है बस, और वहां आपका हर चीज सेट है, सारा कारोबार। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं और मुंतकिल होने की तैयारी कर रहे हैं। उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें चेक कर रहा हूँ कि कुछ पता चलेगी ये मामला और माजरा क्या है, सियालकोट में क्यों ये मैच फंसा हुआ है, चीज़ें क्यों हैं। लेकिन एक पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को सबक मिलना चाहिए। यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेट हैं या जो भी हैं, उनका एक इदारे को हेड कर रहे थे, उनको इन्होंने कोई तमगा शमगा दिया, कोई अवार्ड दिया और अब वो सलाखों के पीछे पड़े, उनकी ज़मानत भी मुस्तरद होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक ब्यूरोक्रेट जिसने फॉर्म 47 में इनकी मदद की वो जेल में पहुंचा हुआ है, ठीक है, ये भी एक खादा शुरू होगा। इकबाल सुखेरा साहब जिन्होंने ख्वाजा आसिफ को फॉर्म 47 जारी किया था वो भी गिरफ्तार हो, ठीक है, इस तरह की कुछ चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो भाई बात ये है, अब आ जाए उस चीज़ के ऊपर। इमरान खान ने अब 14 अगस्त का प्लान दिया, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। 14 अगस्त को आपको पता है वैसे ही नौजवान सारे जी हाँ बाहर होते हैं, 14 अगस्त को हलचल होगी। फिर अगली, इमरान खान का फोकस KPK पे इस वक्त नहीं है, इमरान खान का फोकस पंजाब पे है। इमरान खान कह रहे हैं कि पंजाब की ज़मीन गर्म करो, पंजाब में मुश्किलात इनके लिए खड़ी करो, पंजाब में चीज़ें करो, और उसके लिए अब इमरान खान हिकमत अमली तैयार करने का कहा है, पंजाब के हवाले से फोकस करने का कहा है, और चीज़ें पंजाब में बड़ी टफ होंगी। अभी आप देखें ना, मरियम नवाज साहबा ने कहा कि लोग निकले ही नहीं है, आज उन्होंने खिताब किया, आज भी उनकी पुलिस ने 10 FIR काट दी हैं, 10 FIR काट दी। अगर लोग नहीं निकले, लाहौर से गिरफ्तार हुए, ये 200 तो एक दिन में गिरफ्तार हुए हैं ना, उससे पहले जो छापे पड़े हैं, उसके अलावा जो लोगों को उठाया गया है, सर जी हजारों, 50,000 से ज्यादा लोग अब तक हैं जो जिनके ऊपर केसेस हैं PTI के पिछले 40 माह में, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में 50,000 से ज्यादा। मुझे बताएं पाकिस्तान की तारीख में किस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर के 50,000 से ज्यादा कारकुनान के ऊपर FIR थी और 30-35,000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए? मुझे बताएं पाकिस्तान में किस पॉलिटिकल पार्टी के 40 लोग जानों से गए हैं? सर ये इमरान खान ने आज दुरुस्त कहा है कि ऐसे हालात पाकिस्तान में कभी भी नहीं थे जो इस वक्त हैं। कब पाकिस्तान की अदालतें इस हद तक हो गई थी जिस हद तक अब गई हुई हैं? तो इमरान खान की जो इस्तकामत है, जो उनका जिस तरह से वो डटे हुए हैं, यही उनकी इस्तकामत, यही उनका डट जाना, इस निज़ाम के सामने खड़े हो जाना, इस बात की उम्मीद है। और पाकिस्तान के लोगों का इस निज़ाम के हाथ पे बैयत ना करना, सरनगू ना होना, सरेंडर ना करना, इस बात की उम्मीद है कि निज़ाम बदलेगा। ये निज़ाम रिजवान भाई किसी सूरत नहीं चल सकता ना। मैं आपको बताऊं, मैं हवाला इसलिए देता हूं कि मैं इस बार जाके लोगों से मिला हूं पंजाब में। मैंने ना इस बार एक कोशिश की, मैंने कोशिश ये की कि हम जब जाते हैं तो मोस्टली हमारी मुलाकात PTI वालों से होती है। अब मसला ये भी है कि 70-80% लोग तो अब हैं ही पाकिस्तान में प्रो PTI, नून लीग वाला तो ढूंढने से नहीं मिलता। मैंने इस बार कहा कि यार उन लोगों से नहीं मिलना जो प्रो PTI हैं, उन लोगों से मिलना जो बिजनेसमैन है, जिनका दीगर पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है या उनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको एक एक अगर शहर का बताऊं ना, मैं सिर्फ आपको मियाँ वाली का बताऊं, मुझे वहाँ पता चला कि मियाँ वाली की जो ये FFC की जिनके पास डीलरशिप है, उनके हवाले से एक दोस्त बता रहा था कि यहाँ वो कह रहा था कि जिनके पास FFC की डीलरशिप है ना, इनके पास एक गट्टू नहीं होता था खाद का, ब्लैक में फरोख्त होती थी। वो बता रहा था कि FFC की डीलरशिप जिस मियाँ वाली में जिनके पास है ना, उनके 3 गोदाम है और 2.5 लाख के करीब गट्टू पड़े हुए हैं खाद के, लेने वाला कोई नहीं है खाद, यानी किसान लेने की वो मुझे बता रहे थे कि मियाँ वाली में जो काबिले काश्त रकबा है उसका 50% काश्त ही नहीं हुआ। फिर वो बता रहे थे कि मियाँ वाली की जो सबसे बड़ी फ्लोर मिल है, आई थिंक MH फ्लोर मिल उसका नाम बता रहे थे, कहते हैं वो बंद पड़ी है। वो कह रहे थे कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, अगर वो 100 रुपए कमा रहा है, बचा नहीं बचत नहीं, 100 रुपए कमा रहा है तो 30 रुपए वो करप्शन में दे रहा है। अच्छा। आपके स्कूल जो है वो प्राइवेटाइज हो रहे हैं, आपके हॉस्पिटल जो है वो प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं, सरकारी महकमों में अंधी मची हुई है बिल्कुल। वो कह रहे हैं दवाइयां फ्री मिल रही हैं पंजाब, वो आप जाके पूछे ना, वो आप डॉक्टर्स कहते हैं कि जी हमें अलाउ नहीं है 22 को दवाई लिखने की, जो यहाँ पे आ रही हैं वो मुकम्मल है नहीं। वो कह रहे हैं अब हमने, क्योंकि ये कहा गया कि जो डॉक्टर बाहर की दवाई लिखेगा अरेस्ट हो जाएगा, वो जो अवेलेबल दवाई है वो उस मर्ज की है या नहीं है वही लिख के दे रहे हैं। अच्छा, यानी वही सर में दर्द है तो वो चाहे टांग के दर्द की गोली पड़ी है वो देंगे, सर दर्द की नहीं देंगे, अपनी नौकरी बचाएगा, अपनी नौकरी बचाएगा। ठीक है,
तो ये है पंजाब में। देखें रिजवान भाई, मुल्क नहीं चल रहा, सिस्टम नहीं चल रहा, तो लोगों आप की कह रहे हैं। सब मैं नहीं कह रहा, मैं आपको कहता हूं, आप ना 2-3 दिन में ना मिले, इस्लामाबाद में मिलते हैं, जो मुख्तलिफ, यार मुझे कोई एक शोबा बता दे जो खुशहाल हो। क्या रियल एस्टेट चल रहा है? क्या कंस्ट्रक्शन का शोबा चल रहा है? क्या किसान खुशहाल है? क्या ताजिर खुशहाल है? क्या इंडस्ट्रियलिस्ट खुशहाल है? क्या तनख्वाहदार तबका खुशहाल है? मुझे कोई एक शोबा तो बताएं सर जो चल रहा हो। मीडिया खुशहाल। हाँ मीडिया, चैनल, मालकान, एम्प्लॉयज नहीं, हाँ, वही। मालकान खुशहाल हैं। नहीं, कुछ एम्प्लॉयज भी सर जो जंग के लोगों की दिन जिंदगियां भारत, बदली, कमर सीधी हो गई बहुत। सर भारत और पाकिस्तान की जंग के दौरान टीवी चैनल्स को जो पैसा पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को दिया गया ना, एक सहाफ़ी कह रहा था जो इंतज़ामिया में है ना चैनलों की, वो कह रहा था हम तो दुआ करते हैं कि जंग लगी रहे। इतना पैसा वो कह रहा है कि मालकान नहीं, वो कह रहा था, एक मालिक कह रहा था हमारा कि अल्लाह करे जंग चलती रहे, इतना पैसा खिलाया गया। मैं परसों शाहजेब खानज़ादा को सुन रहा था, बार बार कह रहा था गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, इंडिया की मीडिया। मैंने कहा यार इसको मतलब कोई मतलब थोड़ा सा तो यार देखो, अपने गिरबान में तो झांको। तुम इंडियन मीडिया को कह रहे हो गोदी मीडिया, यार तुम क्या हो? 10 के महीने में भी सुना है बड़ा अगस्त में बहुत बड़ी कंपेन्स, अरबों रुपए जो है वो टीवी चैनल्स को दिए जा रहे हैं। बहुत क्या ये अरबों रुपए दिए? वो सुना है 18 अरब रुपए की कोई अमाउंट है इस साल की। 18 अरब इज अमाउंट। 18 अरब, जरा एक पाकिस्तानी गिने ना कि 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं। 1800 करोड़ रुपए, ठीक है, 1800 करोड़ रुपया टीवी चैनलों को एक साल में, ये आप बहुत कम बता रहे हैं, ये सिर्फ वफाक का शायद आप बता रहे हो, सूबों का अलग है। ठीक है, यानी कोई 4,000-5,000 करोड़, 4-5,000 करोड़ आपकी चारों हुकूमतें केपीके को छोड़ के दे रही हैं चैनल्स को। 4-5,000 करोड़, जरा अंदाजा लगाएं कि 4-5,000 करोड़ में पाकिस्तान के कौन कौन से काम हो सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये 4-5 हज़ार करोड़ या 1800 करोड़ जितने भी हैं, ये लगा के हमने लोगों के अंदर ये रियलाइज उनको करवा दिया है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हम तो सफारती सतह पे हमने इतनी कामयाबियां ले ली, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो गए। तो इससे लोगों में एक ओपिनियन बन गई है कि ठीक है यार, मतलब इस वक्त मसला इमरान खान की रिहाई करनी है, हुकूमत अगर डिलीवर कर रही है तो ठीक है। अगर ना रिजवान भाई टीवी चैनल्स की अव्वल तो कोई क्रेडिबिलिटी और हैसियत और औकात कोई नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन चैनलों के अपने घर वाले नहीं सुनते इनके चैनल्स, ठीक है। तीसरी बात यह है कि चलें चैनल्स के ऊपर आ ही रहा है कि हुकूमत बहुत खुशहाल हो गई है। क्या हर बंदे के घर में बिजली का बिल नहीं आता, गैस का बिल नहीं आता? हर बंदे के घर में जो है वो घर का किराया वो नहीं देता? क्या वो ग्रॉसरी नहीं करता? क्या वो बच्चों की स्कूल की फीस पे नहीं करता? जो बच्चे उसके ट्रांसपोर्टेशन जो वो इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर वो जाते हैं स्कूल, क्या उसके पैसे नहीं देता? क्या खुदा न खास तो उनके घर में कोई बीमार है तो वो मेडिसिन नहीं लेते? वो भाई हर बंदे इन चीज़ों से गुजर रहा है, उसको पता है कि हालात क्या हैं। आप जो मर्जी झूठ बोलें तो ये कंपनी नहीं चलेगी। आप इसको बंदूक के जोर पे जितना मर्जी चला लें। मैं कई बार एक मिसाल दे चुका हूँ कि जब ब्रेन डेथ होती है ना, खुदा न खास्ता, और आप पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल दें, दिल उसका चलता रहता है, आप 1 साल उसका वेंटिलेटर पे दिल चला सकते हैं, कार्डिक एक्टिविटी उसकी, ठीक है। वो भाई ब्रेन डेथ हो गई है इस निज़ाम की, जिंदा इसने नहीं होना। आप अपनी तसल्ली के लिए वेंटिलेटर पे इसके दिल की धड़कन जब तक मर्जी चलाते रहें, और उस वेंटिलेटर में मीडिया के जरिए अरबों रुपए डालते रहे, वो चलता तो रहेगा, लेकिन वो दिल डेथ ऑन अराइवल वाली बात है। लेकिन जिंदगी नहीं है, ये कंपनी नहीं चल सकती। चले, बहुत शुक्रिया आपका जी। देखते हैं ये जो प्लान नया आया है इसमें पंजाब की जमीन कितनी गर्म होती है। इस्तीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जल्द कीजिए।